नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है सब लोग सही होंगे और अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का मैथ के टॉपिक में दशमलव तथा भिन्न दशमलव तथा भिन्न दशमलव तथा भिन्न में दोनों वैसे तो एक ही टॉपिक माना जाता है, लेकिन अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो भिन्न से स्टार्ट करेंगे। भिन्न, और आप सभी जानते हैं भिन्न तभी होगा जब अंश बटा हर हो। अंश बटा हर, तो ये जो कंडीशन बनेगा उसे हम लोग भिन्न कहेंगे। भिन्न को हम लोग मुख्य रूप से 4 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाएगा। पहला पार्ट जो है भिन्न का वो कहलाता है समभिन्न, या उचित भिन्न। समभिन्न या उचित भिन्न, इसको अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा रहेगा विषम भिन्न। या अनुचित भिन्न। इसे अंग्रेजी में कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा जो होगा वो संयुक्त भिन्न, या इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन। और एक होगा संतत भिन्न या सतत भिन्न। यानी कंटिन्यू फ्रैक्शन। तो भिन्न को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सम भिन्न या उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, सतत भिन्न या कंटिन्यू, उसी को फ्रैक्शन कहा जाएगा। सम भिन्न क्या होगा? सम भिन्न की जो विशेषता हो रही है, जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा हो, वो सम भिन्न या उचित भिन्न कहलाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/5, 8/12 आदि। इस तरीके से विषम भिन्न या अनुचित भिन्न का मतलब हो गया जिसका अंश बड़ा व हर छोटा हो, वो विषम भिन्न कहलाएगा। जैसे में आप कह सकते हैं, जैसे 4/3, 8/7, 15/4, ये आदि। ये सब भिन्न विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाएंगे। संयुक्त भिन्न क्या होगा? संयुक्त भिन्न का मतलब है
हो जाएगा, जिसको जैसे एक तरीके से संयुक्त भिन्न विषम भिन्न का ही एक विशेष स्वरूप होता है, लेकिन वो लिखा जिस कंडीशन में जाता है इसलिए उसको हम लोग संयुक्त भिन्न कहेंगे। संयुक्त भिन्न में मतलब पूर्णांक सही, जैसे सही बटे में जो भिन्न लिखा जाएगा, सही बटे में लिखा हुआ भिन्न, लिखा गया भिन्न, अगर सही बटे के रूप में किसी भिन्न को लिख दिया जाए तो उसे हम लोग संयुक्त भिन्न कहेंगे। संयुक्त भिन्न में जैसे आप देख सकते हैं, जैसे 1 सही 1/2, 2 सही 4/5, 4 सही 8/11, ये आदि इस तरीके से जो भिन्न होंगे उन्हें हम लोग संयुक्त भिन्न कहेंगे या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। सतत भिन्न क्या है? एक भिन्न के आगे कंटिन्यू भिन्नें लगी रहेंगी। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से ही क्लियर कर दूँ, जैसे 1 सही 2/1 सही 2/1 सही 2/5 ऐसा लिखा हुआ है, या इसमें आप प्लस लगा सकते हैं, प्लस लगाते हुए चला जाए, या माइनस रहे प्लस रहे, कुछ ऐसा भी एक और, जैसे 4 + 6/8 + 2/3 + 5/8, इस तरीके का जो फ्रैक्शन होगा, जो भिन्न होगा, उसे हम लोग सतत भिन्न कहेंगे। तो भिन्न 4 प्रकार के मुख्य रूप से जो आपको पढ़ने हैं, 4 प्रकार के कौन कौन? सम भिन्न या उचित भिन्न, जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा हो जाएगा, वो सम भिन्न। दूसरा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसका अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए। संयुक्त या मिक्स्ड भिन्न, जिसमें सही बटे में लिखा हो, यानी कि पूर्णांक और भिन्न भाग दोनों हो। चौथा सतत भिन्न, जिसमें कंटिन्यू भिन्न लगे हों, यानी 1 + 2/1 + 2/1 + 2/5, तो ये कंटिन्यू भिन्न कहलाएगी, या सतत या लगातार भिन्न, ऐसे आप कह सकते हैं इसे। तो 4 प्रकार की भिन्नें होंगी। अब इन भिन्नों को हल करने का जो तरीका होता है, इन भिन्नों को हल भी किया जा सकता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पर कि ये जो विषम भिन्न है, विषम भिन्न वास्तव में ये संयुक्त भिन्न का ही एक स्वरूप होता है, संयुक्त भिन्न का ही एक स्वरूप होता है। तो आइए इन भिन्नों को हल करने के जो तरीके हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जो भिन्ने हैं उसमें अंश बटे हर होना चाहिए। भिन्नों को मुख्य रूप से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना किसी सामान्य कंपटीशन के लिए, वो 4 प्रकार में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिक्स्ड भिन्न यानी संयुक्त भिन्न और सतत भिन्न शामिल होगा। अब चलिए इन भिन्नों को हल करने के लिए, इन भिन्नों के साथ जो सामान्य 4 संक्रियाएं हैं वो सभी की सभी संक्रियाएं इसमें फॉलो होंगी। मतलब जो सामान्य 4 संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो हम लोग सबसे पहले जोड़ और घटाने की बात करेंगे। भिन्नों का जोड़ और घटाना। आइए भिन्नों का जोड़ व घटाना। अब देखिए सब अलग अलग तरीके हैं, सबके अपने अपने पढ़ने और पढ़ाने के। मैं इस प्रकार के भिन्नों को पढ़ाने के लिए इन्हें कुल 4 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। 4 भाग कौन कौन हो जाएंगे ज़रा समझिए। सॉरी, एक अन्य भी रहेगा। 5 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग और दूसरा भाग, पहला और दूसरा। इसमें मैं जो डिवाइड करूँगा, इसमें मैं कहूँगा ये दोनों जो भाग होंगे इसमें 2 पद वाले होंगे, ये 2 पदों वाले, 2 पदों वाले। अभी मैं इन सबको क्लियर करूँगा। फिर उसके बाद तीसरा
और चौथा, तीसरा और चौथा जो होगा ये मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 2 से अधिक पदों वाले। अभी और चीज़ें मैं कंफर्म करूँगा यहाँ से। और पांचवा जो होगा, पांचवा एक टॉपिक, एक टाइप और मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। पांचवा जो होगा ये भी 2 से अधिक पदों वाला ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ विशेषताएं अलग अलग रहेंगी, अलग विशेषताएं होंगी। क्या अलग विशेषताएं हो सकती हैं? ये मिक्स्ड टाइप का रहेगा, विविध। मैं उसको विविध ही नाम दे दूं, विविध तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, विविध। तो 5 भागों में तोड़कर मैं आपको इसे स्पष्ट कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जोड़ घटाना अगर इस मेथड से देख लेते हैं, उसके टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं, तो आपके दिमाग में बना रहेगा कि 4 या 5 पॉइंट जो हैं वो क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें चलती हैं। मैं चाह रहा हूँ तो इसको एक साथ ही बता सकता हूँ, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं आपके मन में आएगी। तो क्लियरिटी के लिए मैं इसे 5 भागों में डिवाइड करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे 2 पदों वाले में जो होंगे, एक तो ऐसा होगा जिसमें 2 पद हों, जैसे 1/2 प्लस 2/3, या प्लस और माइनस दोनों में एग्जाम्पल के रूप में पहले रख रहा हूँ, फिर कैलकुलेशन बताऊँगा कैसे होगा। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। दूसरा एक एग्जाम्पल है, जैसे 4/5 और माइनस 2/7। ये 2 पदों वाले हैं, 2 पदों वाले। एक और 2 पद का बनेगा जिसमें एक पद तो पूर्णांक रहेगा पूरा, और दूसरा पद फ्रैक्शनल रहेगा। तो जैसे एक ये है, और एक एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूँ, जैसे 4 - 6/7। ये जिसमें एक पद पूर्णांक होगा और दूसरा पद फ्रैक्शनल होगा, यानी भिन्न के रूप में होगा। पहले वाले टाइप में क्या है, दोनों पद फ्रैक्शनल होंगे, दोनों पद फ्रैक्शनल। मैं इन्हें अलग इसलिए कर रहा हूं कि ये आने वाले अन्य चैप्टरों में भी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखेंगे, जिसके आधार पर ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर 2 से अधिक पदों वाले भिन्न को लिया जाए, तो उसमें एक एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ आपको, समहर वाले होंगे, मतलब जिनके हर समान होंगे। जैसे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 6/7 प्लस इस तरीके से 4/7। ये समहर वाले होंगे, समहर वाले मतलब जैसे 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5 प्लस 1/5, मतलब इनके हर बराबर होंगे, समान हर होंगे। और दूसरा वाले में जो होगा ये विषम हर वाले, यानी अलग अलग हर होंगे, अलग अलग हर। मतलब यहाँ पर मैं कह दूँ कि विषम हर वाले, तो विषम हर वाले ले सकते हैं। जैसे 1/4 प्लस 2/5 प्लस 7/10, तो इनके हर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे 4/5 प्लस 6/7 प्लस 2/7 और ले लिए, तो अलग अलग हर हो सकते हैं। तो जरा आप इसमें अंतर देख सकते हैं। विविध वाले का भी एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। विविध में हालांकि और कई भी हो सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं जो विविध में ले रहा हूँ वो जैसे 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 2 सही
5/6। इस तरीके से कुछ और भी 1 सही 4/7 अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग 2 सही 2/3 प्लस 6 सही 4/5 इस तरीके का, मतलब सही बटे में उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। और भिन्नों में जोड़ घटाने के लिए बस मुझे लगता है इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं बनाने की संभावना बनती। तो इतने प्रकार से अगर आप अपने माइंड को सेटअप करके भिन्नों को पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। तो आइए सारे प्रश्नों को एक एक करके हल करने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ। आप केवल ध्यान से सुनते चलिए, सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। जैसे इनको अगर हल करना है, वैसे हम लोग कक्षा 3, 4, 5 में एलसीएम लेकर हर का लसा लेकर ऐसे वैसे करते थे, तो मैं यहाँ वो चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ एलसीएम लेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ जो शॉर्ट तरीके हैं, छोटे नियम हैं, उसी का प्रयोग करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे इसमें आप केवल डायरेक्ट 3 का इसमें गुणा करिए तो 3 एक कम 3 और 2 का इसमें गुणा करिए 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 दूना 4 बटे इन दोनों का गुणा करिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इन दोनों का गुणा करके नीचे ले लीजिए 3 दूना 6, यानी ये कुल मिलाकर हो गया 4 3 7/6। ये आपका आंसर। इसी तरीके से इसमें 7 चौक 28 माइनस 5 दूना 10 बटे 7 पूरे 35, तो ये 28 में से 10 जाएगा 18/35। अगर कट रहा है तो कट पिट करके आप छोटा कर सकते हैं। जैसे ये कट रहा है, सॉरी नहीं कट रहा है, इसको छोड़ दीजिए, 9 दूना नहीं कटेगा। अब इसमें भी आप ऐसे डायरेक्ट करें, इसका डायरेक्ट इसमें गुणा करिए, 2 एक कम 2 और प्लस 1, तो 2 एक कम 2 और 1 3, 3/2। इसका 7 चौक 28 माइनस 6/7, क्योंकि इसके बटे में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 28 में से 6 जाएगा, 28 में से 6 जाएगा 22/7। तो इस तरीके से आसानी से आप देख सकते हैं कि जो 2 पद वाले क्वेश्चंस हैं, 2 पद वाले, वो बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो 2 पदों वालों में डायरेक्ट आप तिर्यक गुणा करिए, वो दोनों का गुणा करिए, नीचे लिखिए, काम खत्म हो जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात दूसरे वाले तीसरे टाइप में अगर हम चले, जहाँ पर कह रहे हैं समहर वाले जो पद होते हैं, तो समहर वाले पदों में कहा जाता है क्या नियम है, या तो एलसीएम विधि से भी आप देखेंगे तो भी वही चीज़ें मिलनी है। समहर अगर है तो अंश डायरेक्ट जोड़ सकते हैं आप, हर सभी पदों का समान है तो अंश डायरेक्ट जोड़ के आप उसका आंसर बना सकते हो। तो जैसे इसको अगर कैलकुलेट करके देना है हमें, इसे अगर कैलकुलेट करके देना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 6 3 9 9 4 13 लिखेंगे, 13 बटे जो 7 है सब में वही, ये समहर है इसलिए उसके फाइनल में भी हर वही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जा रहा है आपका 2 3 5 4 9 और 1 10/5। हालांकि अगर कट रहा है तो काट के आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ये 2 भी हो सकता है, ये तो नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट, जो समहर है डायरेक्ट अंशों को जोड़िए और बटे जो हर दिया है उसको लिख लीजिए। विषमहर वाले पद होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको लस विधि लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पर लस विधि लगा लीजिए। मैं यहाँ पर उसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 पदों वाले में जो विषमहर है, विषमहर वाला पद, उसकी बात हो रही है। तो आइए विषमहर वालों के लिए देखते हैं क्या किया जा सकता है कैलकुलेशन के लिए।
तो मैं वो लिख रहा हूँ, पद है लिखा हुआ है 1/4 प्लस 2/5 प्लस 7/10। तो इसमें आप एलसीएम ले लो। एलसीएम 4, 5 और 10 का, 4, 5, 10 का एलसीएम 20 होना चाहिए। 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, 5 आया, 5 का 1 में गुणा तो 5 1 कम 5 प्लस 5 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 का 2 में गुणा, 4 दूना 8 प्लस 10 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 7 में गुणा, 7 दूना 14। इन सब को जोड़ दीजिए तो 8 5 13 और 14 27, 27/20 हो जाएगा। दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा वाला दिया है 4/5, 4/5 प्लस 6/7 और प्लस 2/7। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 7 पूरे 35 होना चाहिए, 35। तो 5 7 35, 7 आया, 7 चौक 28 प्लस 7 पूरे 35, 5 5 6 30 और प्लस 7 पूरे 35 तो 5 दूना 10। तो जोड़ दिया जाए 30 10 40 और 28 58, सॉरी 30 10 40 और ये 68 हो जाएगा, 68/35। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो विषम हर वाले पद हैं उनको हल करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा, और 3 से अधिक है तब, मतलब 2 से अधिक है तो 2 तक तो आप सामान्य वाले मेथड से लगा के हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात यहाँ पर और मैं बताता चलूँ, जो ये जिन भिन्नों का हर छोटा हो और अंश बड़ा हो, जिन भिन्नों का हर छोटा हो और अंश बड़ा हो, तो ऐसे भिन्नों को हम लोग संयुक्त भिन्न कहते हैं। इन संयुक्त भिन्न, सॉरी उसको तो विषम भिन्न कहेंगे, लेकिन ये संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है। संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए क्या होगा, जैसे ये 20/7 लिखा हुआ है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये 7 दूना 14 2 बार जाएगा, और 14 से ऊपर 20 कितना बाकी है 6, तो 6/7 हो जाएगा। तो इसे सही बटे में बदल सकते हैं, जैसे 68/68 यहाँ 35 लिखा हुआ है, तो भाग जाएगा एक बार, 35 1 कम 35, उधर 2 और कम कर रहा, तो ये मुझे लगा यहाँ 33/35। तो एक सही 33/35। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर फिर और मैं बता दे रहा हूँ, ये जो 2 होता है, ये जो सही बटे में है, सही में, ये जो सही में है 2 है 1 है, ये वास्तव में पूर्णांक होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक, ये भी है पूर्णांक। और जो ये वाला पार्ट है, ये है भिन्न पार्ट, ये होता है भिन्न, भिन्न यानी टूटा फूटा भिन्न। ये वाला पार्ट जो है वो भिन्न होता है, टूटा फूटा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं चित्र से बताना चाहूँ, जैसे ये जो लिखा हुआ है, ये 2 पार्ट मैंने बताया, 2 गोला बना दिया मैंने, एक ये आधा लिया है और इसको पूरा लिया है। इसको अगर हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस आधा। 1 प्लस आधा मतलब 1 सही है, पूरा पूरा है, और 1 भाग का आधा लिया गया है। इसलिए हम लोग इसको भिन्न पार्ट या दशमलवांश, इसको दशमलव में भी बदलेंगे तो दशमलवांश हो जाएगा, और ये पूर्णांक होता है, पूर्णांश होता है, पूर्ण अंक, पूरा अंक होता है। तो ये जो पूर्णांक है उसको हम लोग इस विधि से देखें, इस विधि से, तो इसे हम अलग भी लिख सकते हैं। मतलब ये है कि जो ये 2 सही 6/7 लिखा है, इसे 2 प्लस 6/7 भी लिखा जा सकता है। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जो सही बटे में लिखी हुई है 2/5, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 2/5 लिख सकते हैं। जैसे लिखा है 8 सही 1/9,
तो इसे हम 8 + 1/9 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है जो संयुक्त भिन्न के रूप में है उसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन और पूर्णांकों में तोड़ सकते हैं, यानी उचित भिन्न में और पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। तो जो विविध वाले में आता है वहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और उसमें इसका प्रयोग करके हम लोग बड़ी सरलता से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आइए विविध के कुछ क्वेश्चनों को देखा जाए जो आसानी से हल भी हो जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, इम्पोर्टेंट भी। तो चलिए विविध वाले क्वेश्चनों में हम लोग कुछ क्वेश्चन हल करते हैं विविध के। जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मैं शुरू करूँगा। जैसे एक क्वेश्चन है वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2 और 1111 सही 1/2। तो आप जरा इसको जो अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा उसके अनुसार तोड़ें तो हम लोग 1 + 1/2 + 11 + 1/2 + 111 + 1/2 और + 1111 + 1/2 लिख सकते हैं। अब चलिए जो 1 है ये 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस इसको हमने अलग कर लिया, उनको अलग, +1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 4 बार ये हो गया। तो इन सबको जोड़ दें तो 1111 में 111 जोड़ दें तो 1222 हो गया, और फिर 11 जोड़ दें तो 1233 हो गया, फिर एक और जोड़ दें तो 1234 हो जाएगा। और इन सब को अगर जोड़ा जाए तो 1234 हो रहा है, ये 1234 प्लस समहर है तो नीचे 2, 1 2 3 4, 4/2 तो 4 दूना 2 दूना 4, तो इसका मतलब 2 और तो 1236। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। और क्वेश्चन 1-2 देख लिया जाए। जैसे 2 सही 3/5 प्लस 1 सही 1/5 प्लस 2 सही 1/5। तो फिर से हम लोग उसी तरीके से करेंगे जो पूर्णांक में है यानी सही में है वो तो सही है, पूरा है। 2 1 3, 3 2 5, तो 5 तो अलग हो गया। फिर 3 1 4 1 5, ये 5/5 हो जाएगा तो 5 1 5, यानी 5 + 1 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक मैं मिक्स्ड क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे 2 सही 2/7 प्लस 4 सही 5/7 प्लस 6 सही 2/5 प्लस 1 सही 1/5। तो इसमें भी पूर्णांकों को तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 2 4 2 6, 6 12 और 1 13, यानी 13 प्लस, अब ये समहर 7 और 7 का है तो 5 2 7, ये तो 7/7 हो जाएगा। ये समहर 2 ठो है तो 2 1 3, 3/5 हो जाएगा। तो ये तो कट के 1 हो गया, 13 1 14 हो गया, प्लस ये कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ये 3/5 रहेगा, यानी हम अब इसको 14 सही 3/5 भी लिख सकते हैं। तो जो इस तरीके के फ्रैक्शन आते हैं आप उनको ऐसे भी हल कर सकते हैं। हालांकि इनकी मर्जी, वो बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए ये वाले क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो मुझे लगता है भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के जोड़ घटाने को हल करने के 5 पॉइंट टॉपिक दिए मैंने, उसे अगर आप व्यवस्थित ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बड़ा ही आसान हो जाता है।
तो ये तो भिन्नों के जोड़ और घटाने से संबंधित बातें हैं। आगे का जो टॉपिक इसका होता है, आगे का जो इसका टॉपिक होगा वो आगे का जो टॉपिक इसका है वो भिन्नों का गुणा और भाग। आगे का जो टॉपिक बनेगा इसका भिन्नों का गुणा और भाग। आइए, इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत सरल बात है गुणा और भाग। तो जरा आप इसको देख लीजिए। केवल दो क्वेश्चनों से मुझे लगता है कि आपको कंफर्म भी हो जाएगा। तो भिन्नों का गुणा और भाग, भिन्नों का गुणा और भाग। चलिए, भिन्नों का गुणा, हम गुणा से शुरू करते हैं। तो भिन्नों का गुणा क्या होगा? भिन्नों को डायरेक्ट लिखें, जैसे 1/2 गुणे 4/5 गुणे 6/15, इस तरीके से। और जैसे 120/80 गुणे 128/64 गुणे 150/75, कुछ इस तरीके का और भी हो सकता है। तो इसको कैसे करना है? या तो आप सबका गुणा कर लो ऊपर और हर का नीचे गुणा कर लो, फिर भाग करो। बड़ा प्रोसेस। डायरेक्ट आप काट सकते हैं, किसी भी अंश को किसी भी हर से काटा जा सकता है, लेकिन काटने वाली जो संख्या होगी वो सेम होनी चाहिए, यानी शस्त्र समान होना चाहिए। ये नहीं किसी को चाकू से काट मार दीजिए तो किसी को तोप लगा दीजिए, ऐसा नहीं। आप जो भी संख्या लेंगे वो एक ही। अगर 2 से काटना है तो 2 से काटिए, 5 से काटना है तो 5 से काटिए। एक ही से अंश और हर को काट सकते हैं। जैसे अगर मैं ये 2 से काटूँ तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4। और मैं इसे अगर 3 से काटूँ तो 3 दूना 6, 3 5 15। मैंने दोनों को उसी तरीके से काटा और कुछ कटने वाला नहीं है, तो ऊपर का ऊपर गुणा, 2 दूना 4 और 5 5 25, तो 4/25 हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पूछा जाए कि ये भिन्न कैसा है, तो मुझे लगता है आप आसानी से बता सकते हैं कि भिन्न कैसा है। कैसा भिन्न है? ये है समभिन्न या उचित भिन्न। ये उचित भिन्न है, ये भिन्न जो है वो उचित है। यहाँ भी कैलकुलेट ज़रा किया जाए तो जैसे 0 से 0 काट दें, 4 से काट दें तो 4 दूना 8 और 4 3 12। फिर अभी भी मुझे लगता है ये 25 से काट दिया जाए तो 25 3 75 और 25 छक्के, या 75 दूना 150, ये भी है, 3 दूना 6, ये हो गया। 64 दूना 128 भी होता है, तो 2। नीचे जो है एक ठो 2 बचा हुआ है, आई थिंक एक ठो 2 बचा है, ये 2 कट गया। और अब नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर है 3 गुणे 2, तो 3 दूना 6 इसका आंसर। तो गुणा में क्या करना है? भिन्नों के गुणा में अंश, किसी भी अंश को किसी भी हर से आप विभाजित कर सकते हैं, काट सकते हैं। काटने के बाद जो भी आएगा ऊपर का अंश का अंशों में गुणा कर लीजिए, हर का हर में गुणा करके आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप भिन्नों के गुणा को कर सकते हैं। तो भिन्नों का एक टॉपिक और बचा, भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का भाग जो होगा, भिन्नों का भाग, ये दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जैसे 1/2 भागे 4/5 भागे 8/15, इस तरीके से अगर है तो एक चीज़ आप यहाँ याद रखो, भाग की जगह पर हम लोग गुणा लिख सकते हैं, और जिसका यो चिन्ह है भाग जिसके लिए लगा है उसके अंश को हर कर दीजिए, हर को अंश कर दीजिए, यानी इसका व्युत्क्रम लिख दीजिए। मतलब 1/2 गुणा लिखा तो ये 5/4 लिख सकते हैं, फिर इसको गुणा लिखा तो 15/8 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप उसके अंश को हर और हर को अंश कर दीजिए,
तो ये फिर से गुणा में आ जाएगा, यानी वापस वाले टॉपिक में आ जाएगा। तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन बाकी है, अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं तो गुणा कर लीजिए। गुणा करते हैं 15 पूरे 75, तो 75 ऊपर हो गया, 8 चौक 32 दूना 64। मुझे लगता है ये भी ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आप चाहें तो सही बटे में चेंज कर सकते हैं। 64 कम 64 तक हो गया, 11 बचा हुआ, 11/64, तो एक सही 11/64 हो जाएगा। और जैसे एक एग्जाम्पल और दे दें, से 2/7 भागे 4/21 भागे 8/42। तो इस तरीके का और आगे भी जा सकते हैं आप। तो इसे अगर हल करना है तो 2/7 गुणे 21/4 गुणे 42/8 करिए और कट पिट कर दीजिए, काम ख़त्म। तो मुझे लग रहा है ये 7 तरीके 21 और 2 दूना 4 और 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 21। तो आपको मिल क्या गया, ऊपर बचा हुआ है 3 और 21, तो 21 × 63 और बटे में केवल 8 है, 63/8। अगर इसको सही बटे में बदलना चाहते हैं तो 8 × 7 = 56 तक गया, इधर 4 7 बच गया, 7/8। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कुल मिला के भिन्नों का गुणा, सभी पदों का आपस में गुणा करिए, अंश से हर को काट सकते हैं, काटने वाली संख्या सेम होनी चाहिए। भिन्नों का भाग, भिन्नों के भाग में क्या है, भाग की जगह पर आप गुणा लिखो और उसको व्युत्क्रम कर दो, पलट दो, अंश को हर को अंश बनाकर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो बड़े आसानी से आपको समझ में आया। अगले टॉपिक में जो प्रश्न प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, यानी पदों को छोटा बड़ा, आरोही अवरोही, दूसरा पद बड़ा दूसरा पद छोटा, इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी।